एआई से कुछ खतरा भी है। आग की खोज साथ में एक नया युग आ रहा है। इस युग का नाम है एक मशीन है। 1950 में कैन मशीन थिंक शतरंज के विश्व चैंपियन को हरा दिया। 95% तक ज्यादा वो सीख सकता एआई की मदद से। 2030 तक 30 करोड़ जॉब्स एआई द्वारा 7 तक की बड़े भारी जॉब्स के लिए खतरा है। वो अपग्रेड रख सकते हो। हाउ एआई वर्क्स AGI यहाँ पर ऐसा निकलवा रहे टाइयों तक ले जाए और उपयोग हुआ तो हमारा असली सवाल ही, अगर हम जिम्मेदारी से एआई को अपनाएंगे फिर हम इसका यूज, जितना डरेंगे उतना मरेंगे। यूज करना है इसका, बेटर फ्यूचर बन। हम मानव जब से इस धरती पर आए तब से हमने सदैव अपने जीवन को बेहतर और अच्छे बनाने का प्रयास किया है। हमने आग की खोज के बाद औद्योगिक क्रांतियां हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति का युग आया, उसके बाद आया इंफॉर्मेशन युग यानी जानकारी का युग, और वो भी आजकल चला। और साथ में एक नया युग आ रहा है कि इंफॉर्मेशन के युग का अंत हो रहा है, ये युग आ रहा है और इस युग का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऐसी तकनीक है जो सोच सकती है, सवाल उठा सकती है और फैसले ले सकती है, और आजकल ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। पर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें एआई से खतरा है और एआई के साथ हमारा फ्यूचर कैसा होगा? आइए जानते हैं कि एआई का कैसे हुआ विकास, कैसे हमने एआई को बनाया। जैसे कि आप सभी को पता है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक मशीन है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि एआई को इंसान की तरह सोचने की क्षमता, कैपेबिलिटी और पावर देना। 1950 में अलान ट्यूरिंग ने क्वेश्चन किया था, कैन मशीन थिंक? यहीं से ही एआई की शुरुआत हुई थी। 1997 में IBM के ब्लू डीप ने शतरंज के विश्व चैंपियन को हरा दिया। फिर आया सीरी, गूगल मैप्स, चैट GPT, ग्रॉक, जेमिनी, सारे एआई आजकल आ गए हैं। और आज के दौर में एआई हेल्थ केयर से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह मौजूद है। एआई अब केवल एक तकनीक नहीं बल्कि इंसानी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एआई की पॉजिटिव इम्पैक्ट, एआई ने इंसानों को एक नई रफ्तार दी है जिसने हमारा बहुत ज्यादा समय बचा लिया है। हेल्थ केयर में एआई 95% तक कैंसर जैसी बीमारियों को सटीकता से पहचान रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान ड्रोन और सेंसर आदि टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बेहतर फसल तैयार करने में कामयाब हो रही है। शिक्षा में तो एआई ने एक अलग ही क्रांति लाई। हर बच्चा अपने हिसाब से जो वो सीखना चाहता है वो सीख सकता एआई की मदद से, और न केवल बच्चे बल्कि सभी की पर्सनल लर्निंग में एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है और हो गई। और इन बिजनेस सेक्टर में एआई ने वर्ल्ड इकोनॉमी में 1.2 माने 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान दिया। एआई अब केवल एक मशीन नहीं बल्कि हमारा एक सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। लेकिन क्या हमें इस एआई से कुछ खतरा भी है? क्या हमें इससे कुछ चुनौतियां भी मिल सकती हैं? और हर तकनीक की तरह एआई के भी अपने खतरे हैं और अपने फायदे हैं। 2030 तक 30 करोड़ जॉब्स एआई द्वारा प्रभावित की चुकी होंगी। मतलब कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, 2030 तक एआई लगभग 30 करोड़ तक जॉब्स खा चुका हूँ। अगर डेटा गलत है तो एआई भी गलत डिसीजन निकालेगा। वो उतना नहीं सोचता, वो भी गलत ही डिसीजन बनाएगा। हमें प्राइवेसी इश्यूज भी हो सकते हैं। हमारी हर एक सर्च, हमारी हर एक जो भी हम लिखते हैं वो एआई में सेव हो रही है। ऑटोनोमस वेपन्स, ड्रोन्स और रोबोट्स युद्ध का हथियार बन सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर की हर सरकार और हर गवर्नमेंट और यहाँ तक कि जिसने एआई को बनाया है वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें एआई की जो बनाने की प्रोसेस जो चली है उसको कम करना चाहिए, रेगुलेट कर रहे हैं एआई को। अगर हम डेटा के थ्रू समझें कि एआई का इन्फ्लुएंस 2030 तक एआई से दुनिया की जीडीपी में 15.7 तक की बढ़त हो चुकी होगी। यही बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पर 50% लोगों का मानना है कि एआई हमारी जॉब्स के लिए खतरा है। लेकिन हकीकत ये है कि एआई नई जॉब्स भी बना, एआई ट्रेनर्स, एआई एथिक्स, डेटा एनालिटिक्स,
क्रिएटिव डिजाइनर्स, एआई डिजाइनर्स, एआई मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज, ये सब जॉब्स हैं मार्केट में, बन रही हैं नई नई। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हो इसके फील्ड में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस एआई के युग में खुद को अपग्रेड रख सकते हो। पहले टेक्स्ट तक ये सीमित था, लेकिन आज के इस दौर में एआई को आप एक प्रॉम्प्ट दोगे तो वो हर कुछ क्रिएट करेगा जो आप चाहते हो वो। तो बेटर ऑप्शन ये है आपके पास, यू शुड ट्राई टू नो हाउ यू कैन लर्न अबाउट एआई, टू लर्न हाउ एआई वर्क्स, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर। आपको एआई के बारे में सीखना ही पड़ेगा। जो आजकल हम एआई यूज कर रहे हैं, एक है ChatGPT, ग्रोक, these are the टेक्स्टेबल एआई। तो बात करें कि एआई का फ्यूचर कैसा होगा, तो 2040 तक और इसके आने के बाद ऐसी जो प्रेडिक्शन है हमारी कि 2050 इस दौर में हम AGI बनाएंगे, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसा एआई जो मल्टीपली फंक्शन के लिए बनाया जाता है और इस पर हर कंपनी अमेरिका में काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक में जो हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं और इलॉन मस्क वो भी इस पर काम कर रहे हैं। तो AGI बनेगा तो ये हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है एक अलग ही दिशा देगा। तो आप खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए सीखना पड़ेगा। और अभी हम बात करें USA में, बहुत सारी जो ऐसी जॉब्स थी गवर्नमेंट्स वहाँ को खत्म किया गया, मतलब कि एआई की वजह से जॉब्स चली गई है वहाँ पर। ऐसा इंडिया में भी हो सकता है। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन टू यू, यू शुड ट्राई वॉच एआई। आज से ही आपको सीखना पड़ेगा एआई के बारे में। तो सवाल ये है कि क्या एआई हमारा दुश्मन है या हमारा सबसे बड़ा दोस्त है? एआई एक ऐसी दो-धारी तलवार है, अगर सही तरह से उपयोग हुआ तो हमें ऊंचाइयों तक ले जाए और अगर गलत तरह से इसका उपयोग हुआ तो हमारा सर्वनाश भी हो सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि एआई कैसा है, असली सवाल ये है कि हम एआई का यूज किस तरह करते हैं। विषय एआई का नहीं बल्कि हमारे डिसीजन का। अगर हम जिम्मेदारी से एआई को अपनाएंगे तो ये तकनीक ह्यूमैनिटी को एक नए युग में ले जाएगी। मे बी फ्यूचर इज टू ग्रेट विद एआई, अगर हम इसका यूज अच्छे से करें। और एआई अलग ही कॉन्सेप्ट है जो हमने क्रिएट किया है, इससे आपको डरना नहीं है, जितना डरेंगे उतना मरेंगे। तो डरना नहीं है, इसके साथ खेलना है। एआई को खुद की मदद के लिए, खुद के पर्पस के लिए, खुद की डेवलपमेंट करने के लिए आपको यूज करना है इसका, और तब आपका एक बेटर फ्यूचर बन सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।